प्यारे बच्चों, आज 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम इट्स सो हैपन नाम की जो बुक है, किताब है, उसका हम लेसन नंबर 7 द ओपन विंडो, खुली खिड़की, उस पाठ को पढ़ेंगे। फ्रैम्पटन नटल हैड बैड नर्व्स। फ्रैम्पटन नटल मानसिक तनाव में है। ही रिटायर्ड टू द कंट्री फॉर क्योर। क्योर मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? इलाज कराना। कंट्री, यहाँ कंट्री का वैसे अर्थ होता है देश, लेकिन यहाँ पर देहात से मतलब है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड। वह देहात में अपने इलाज कराने के लिए जाता है और अपने पारिवारिक मित्रों से मिलता है। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, हर यंग नीज रेफर टू अ फैमिली मिशअप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो। महिला ऊपरी मंजिल के का काम करने में व्यस्त है और उसकी जो यंग यानी युवा भतीजी परिवार की एक दुखद घटना का वर्णन करती है, जिसका फोकस यानी केंद्र बिंदु खुली खिड़की है। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल। श्रीमान नटल, मेरी चाची जी अभी शीघ्र ही नीचे आने वाली है। सेड ए वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। यानी एक 15 वर्षीय लड़की ने बड़े आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहा। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। उसी समय आप मेरे साथ बैठ जाएंगे और मेरे साथ बैठकर आप भी बात सुनेंगे, बात करेंगे। फ्रैम्पटन नटल एंडवेयर्ड। फ्रैम्पटन नटल ने प्रयास किया। एंडवेयर्स मीन्स ट्राई किया, प्रयास किया। एंडवेयर्स मीन्स होता है प्रयास करना। टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीस ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट हैज़ टू कम। फ्रैम्पटन नटल ने प्रयास किया समथिंग इन कुछ कहने का, विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीस ऑफ द मोमेंट, जो कि उसकी भतीजी को खुश करने के लिए उसने कुछ कहने का प्रयास किया, जिसके उसकी चाची जी को जहाँ पर उसकी चाची जी आने ही वाली थी वो नाराज़ ना हो जाए। प्राइवेटली, निजी तौर पर, ही डाउटेड मोर देन एवर whether these formal visits of a succession of total strangers should do much towards helping the nerve cure he which was he supposed to be undergoing। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सक्सेशन मीन्स क्या होता है? श्रृंखला। जो उसने, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने जो अपनी जो बातें जो मिलने वाले हैं वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से अजनबी लोगों से, और जो कि उसके दिमाग का इलाज कर दे, यानी वो उसमें मानसिक रोगों को जिससे लाभ हो उसका उपचार करने में कर रहा था। आई नो हाउ इट विल बी, मुझे पता है यह सब कैसे होगा। हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट दिस रूरल रिट्रीट। जब उसकी बहन ने कहा था कि वो उसको वहाँ से अकेला विस्थापित करने की तैयारी कर, वो गांव से गांव में रहने की यानी विस्थापित होने की तैयारी कर रहा था। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर नॉट टू स्पीक टू ए लिविंग सोल। तुम वहाँ पर आप शीघ्रता के साथ चले जाएंगे और किसी भी जीव आत्मा के साथ बात नहीं करेंगे। एंड योर नर्व विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग। और जो तुम्हारी जो दिमाग है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा तनाव में हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसलिए आप अकेला ही रहें। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। अब मैं तुम्हें कुछ परिचय पत्र, तुम वहाँ जिनको मैं जानती हूँ, सम ऑफ देम, उनमें कुछ तो, एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस, वो जिनको मैं जानती हूँ और मुझे याद है कि वो जो तुम्हें मिलेंगे वो एकदम अच्छे हैं, ठीक हैं। तो प्यारे बच्चों,
अब आगे, फ्रैम्पटन wondered whether Mrs. Spelton, the lady to whom he was presenting one of the letter of introduction, came into the nice division. फ्रैम्पटन श्रीमती सेपल्टन से इस बात को लेकर हैरान था। द लेडी टू whom he was presenting of the letter, वो महिला जो अपना जो परिचय पत्र लौट देने के लिए तैयार थी, केम इनटू द नाइस डिवीज़न, उसका वो उन लोगों में से अच्छे लोगों में से एक थी। डू यू मैनी ऑफ द पीपल राउंड ईयर, क्या तुम यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से किसी को जानते हो। आस्क्ड द नीस, उस भतीजी ने पूछा। व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, यानी कि उसने बड़े ही धीमे से संवाद में, जो स्पष्ट रूप पर्याप्त संवाद में इस बात का अंदाज़ा लगाया और कहा, हार्डली ए शॉल सेड फ्रैम्पटन, केवल एक ही आत्मा। फ्रैम्पटन ने कहा, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी बहन यहाँ पर रुकी हुई है। सम 4 years एगो, लगभग 4 वर्षों से। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, उसने मुझे परिचय पत्र दिए थे जो यहाँ पर रहते हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रेग्रेट, उसने अंतिम जो बयान दिया था, अंतिम जो बात कही थी, वो स्पष्ट रूप से बड़े खेद स्वर में थी। तो प्यारे बच्चों, जो आज का पाठ है हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर से, ताकि आपका कोई डाउट है वो क्लियर हो जाए। धन्यवाद।